Hello बच्चों, today we are starting an important chapter of class 11th, that is straight line. It is a very important chapter of this class because this chapter is basic of coordinate geometry. It is the chapter that we started in class 10th. क्लास 10th में हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट किया. थोड़ा बहुत हम कोऑर्डिनेट को समझे. क्या था कोऑर्डिनेट? फर्स्ट मैं आपको रिवाइज करा दूं. कोऑर्डिनेट ये था कि वहां पे दो एक्सिस हुआ करती थी और ये दोनों एक्सिस क्या थी? ये कुछ नया नहीं था, ये वही था जो हम पहले से जानते थे. दीज आर द टू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है. और दीज आर नंबर लाइंस. दीज आर द सिंपली अ नंबर लाइंस, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आज से नहीं. बचपन में हमने नंबर लाइन बनाना सीखा. ये वही नंबर लाइंस है. ये दोनों एक्सिस जहां पे कट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं. और जिस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे, जैसे हम नंबर लाइन पे लिखा करते थे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में हम क्या करते थे? इसको 0 ले लेते थे, -1 -2 -3. ठीक है. अब एक नई नंबर लाइन आ गई, ये नई टाइप की है, जो कि खड़ी नंबर लाइन है, वर्टिकल नंबर लाइन है. मतलब इसमें ऊपर जाने पे प्लस हो जाता है और नीचे आने पर माइनस हो जाता है. ये ऐसी नंबर लाइन है जो ऊपर जाने पे पॉजिटिव हो जाती है और नीचे जाने पर निगेटिव हो जाती है. ठीक है बच्चों. तो दीज टू नंबर लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. इसको क्या कहा गया बच्चों? ओरिजिन. और इसका कोऑर्डिनेट होता है. कोऑर्डिनेट आप समझते हैं, आपने पढ़ा हुआ है व्हाट इज कोऑर्डिनेट. आपने रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर. तो कोऑर्डिनेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट्स होते हैं, ए कॉमा बी. ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड बी बिलोंग्स टू फ्रॉम सेकंड सेट. यहाँ पे भी दो सेट्स हैं. हाउ, कैसे हैं? देखिए, x axis is a real number line. This is the first one set, and y is the second real number line. This is the second set. That means जो पहला होगा वो आपका x axis से बिलोंग करेगा और जो दूसरा होगा वो y axis से बिलोंग करेगा. और इसको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. हमने जो 10th में पढ़ा था वहां पे हम इसको कोऑर्डिनेट बोला करते थे. ठीक है. बट यहाँ पे हम इसको आपने फंक्शन भी पढ़ लिया है, आपने रिलेशन पढ़ लिया है, इसलिए हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर दिखा दिया, पेयर का दिखा दिया. ठीक है बच्चों. तो आपको ऑलरेडी आता है, आप इतना जानते हैं कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आप ऑलरेडी आपको जाता है. आपको ये पता है कि फर्स्ट वाले में दोनों प्लस होता है, एक्स एंड वाई. सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है. ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको पता है, आई नो. ठीक है. तो हमको आज स्टार्ट करना है स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में हमने 10th में पढ़ रखा है. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं, हमने उसका यूज किया है. कैसे? हमने 10th में क्या किया था? हमने 10th में बनाया था आपका क्या? हमने 10th में बनाया था, सॉल्व किया था बच्चों. हमने 10th में इक्वेशन पढ़ा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. दैट मीन्स वो इक्वेशन होता था 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन होता था लाइक 4x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0. और हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड 2 सपोज करके सॉल्व किया करते थे, और सॉल्व करके हम इनका सोल्यूशन निकालते थे. तो हम एक्चुअली करते क्या थे? हम दो लाइंस और दोनों कहाँ कट कर रही हैं, अगर कट करती थी तो हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते थे. ठीक है. तो वी नो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी, बट इस बार हमको सिस्टमेटिकली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है. पिछली बार हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, हम लाइन को अच्छे से नहीं जानते थे. बस इस बार हम इसको अच्छे से जानेंगे कि व्हाट इज द लाइन.
ठीक है, तो चलो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स क्या है लाइन की। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो बेसिक क्या है बेटा स्ट्रेट लाइन की। सबसे पहला जो है लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस समझते हैं, एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई का नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ये एंगल को बेटा हम लोग कहते हैं क्या, दिस एंगल इज नोन एज इंक्लिनेशन। व्हाट इट इज नोन एज, दिस इज नोन एज इंक्लिनेशन बेटा। ठीक है, तो एंगल कौन सा एंगल, वो एंगल जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज इंक्लिनेशन बेटा। ठीक है, अब एक दूसरा टर्म आता है इसमें स्लोप, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्लोप, लाइन का स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप इज द टेंजेंट, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन का टेंजेंट है बेटा बस। मतलब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेन थीटा ले लेना है। वो जो एंगल थीटा था हमने उसका क्या किया, टेन ले लिया, तो वो बन गया स्लोप। स्लोप ये बता देता है कि वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, स्लोप ये बता देता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय एम। इसको एम से दिखाते हैं बच्चा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन में, और इसको एम से दिखाते हैं। ठीक है, तो स्लोप निकालने का एक मेथड क्या हो गया कि अगर हमको एंगल दिया हो कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, अगर ये आपको पता है तो आप बता सकते हैं बेटा कि ये उस एंगल की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दिस थीटा दैट मींस इंक्लिनेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो लाइन का स्लोप क्या है। ठीक है बेटा, तो स्लोप अभी हम समझ रहे थे कि व्हाट इज स्लोप। ठीक है, अब स्लोप निकालने के दो मेथड हो गए होंगे, एक तो ये एंगल पता हो तब आप फाइंड कर सकते हैं, एक मेथड और है, वो सेकंड मेथड ये है कि हमको लाइन पर दो पॉइंट बताओ, इस लाइन पे एक पॉइंट यहां दे दे, दैट मींस x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट यहां पर दे दे x2 कॉमा y2। लाइन पे दो पॉइंट हमको गिवन हो, दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। अगर हमको दो पॉइंट्स पता है लाइन पे, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है बेटा, तो दो पॉइंट अगर पता हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे, आइए। बेटा सपोज कर लीजिए हमको एक लाइन गिवन है और इस लाइन पर दो पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है इसका x1 कॉमा y1, एंड सेकेंड पॉइंट इज b और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। ठीक है, हमको एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और इस पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट a है एंड सेकेंड पॉइंट b है। तो आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। स्लोप इक्वल टू एम, एम से डिनोट करते हैं इसको, और ये इक्वल हो जाता है किसके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, तो दिस इज द फार्मूला हाउ टू फाइंड द स्लोप। आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए एक लाइन पे, आप उसकी हेल्प से सिंपली स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन, मैंने खुद बनाया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो एक लाइन है जो कि पॉइंट ए 3,2 एंड पॉइंट बी -2,3 इससे पास होती है, इसका स्लोप फाइंड करिए। ठीक है, तो क्लास 11 पे बच्चा हमको बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करना होता है। डायरेक्टली फार्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
अब x1 y1 अपने ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कर लिया बच्चा आपने इसको x1 y1 ले लिया, अगर इसको x1 y1 लिया तो ये x2 y2 होगा, या फिर आप इसको x2 x1 y1 ले लेंगे तो ये दूसरा वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया इसको x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है बच्चा, तो x1 कितना हो गया, x1 इज 3, x2 इज दिस, y2 इज 3, y1 इज 2। ठीक है, तो पुट करते हैं बेटा इसमें, y2 कितना है देखिए, y2 हमारा 3 है ना, तो y2 3 पुट कर दिया, y1 कितना है, y1 2 है, y1 2 पुट कर दिया, x2 कितना है, x2 -2 है, -2 पुट कर दिया, x1 कितना है, x1 3 है, 3 पुट कर दिया। अब देखिए ऊपर 1 आ जाता है, नीचे -5, तो स्लोप हो गया हमारा कितना, -1/5। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत ही आसानी से अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बेटा आप हम समझेंगे व्हाट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमको 2 लाइंस दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए ये पहली लाइन है, इट्स नेम इज L1, और ये दूसरी लाइन है और इसका नाम L2 है। ठीक है, 9 को बेटा हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए L1 जो लाइन है इसका स्लोप M1 है, एंड जो L2 लाइन है इसका स्लोप क्या है, M2 है। ठीक है, अब इनके बीच में क्या एंगल बनना है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका फार्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सिंपल फार्मूला बेटा, मॉड लगा है क्योंकि ये वैल्यू माइनस आती है, इसको प्लस कर लेते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2। आप इससे बेटा इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो ये क्या है बच्चा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये कहता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट मींस L1 लाइन एंड L2 लाइन, L1 लाइन जिसका स्लोप m1 है और M2 लाइन अगर इसका स्लोप L2 लाइन जिसका स्लोप M2 है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इसके बीच का एंगल सॉरी इसमें कंडीशन क्या होगा, तो बेटा tan थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब बेटा थर्ड थीटा, और यहाँ पे इसने कहा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मींस इनके बीच का एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये थीटा को हम 90 पुट कर दें, हम 10 90 पुट कर दे बेटा, तो क्या आएगा। ठीक है, तो 1090 की वैल्यू सब लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, एवरीवन नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1090 डिग्री। जानते हो ना बच्चा, क्या होती है 1090 डिग्री की वैल्यू, बताइए तो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1090। तो वी नोट दैट 1090 इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थोड़ी देर के लिए मॉडुलस को हम भूल जाएं। अब इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करेंगे, इट इज अ बिग प्रॉब्लम। अब बेटा इसको समझाते हैं कैसे इनफाइनाइट को आप सॉल्व करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्व करने का तरीका ये है, अब इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे बेटा, इनफाइनाइट को हम बता देते हैं बेटा, आप जब भी इनफाइनाइट दिया आप उसको लिखिए 1/0। यही सबसे अच्छा तरीका है इनफाइनाइट को सॉल्व करने का। ठीक, अब देखिए बच्चा, इफ ये नीचे वाला ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, आपको इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 प्लस m1 m2, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर m1 माइनस m2 में, तो 0 किसी में मल्टीप्लाई होगी इसको 0 कर देगा, और यहां से हो जाएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगी m1 m2 इक्वल टू -1। तो दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। That means if 2 lines are perpendicular, then
if that means if two lines are perpendicular, then their product of their slopes m1 m2 इक्वल टू -1। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। दैट मीन्स यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन L1, दिस लाइन इज L2, तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा, दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है बच्चा, तो इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, 0 डिग्री ना। We know that if two lines are parallel, then the angle between them is 0 degree। ठीक है बच्चा, we know that tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। और अगर हम tan को 0 पुट कर दें, थीटा को सॉरी, तो tan 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और tan 0 की वैल्यू बेटा सब लोग जानते हैं क्या होता है, 0 होता है ना, होता है कि नहीं बच्चा, बता दो, होता है ना, गुड वन बेटा, गुड। तो ये आ गया आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो हमारा निकल जाएगा कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, जो कि बहुत ही सिंपल है, अभी आप निकाल। अब यहां से निकल जाएगा बच्चा, यहां से निकल जाएगा m1 इक्वल टू m2, और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। तो हम लोगों ने दो चीजें सीख ली, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, then the relation between slopes are m1 equal to m2, and if two lines are perpendicular, then the relation between slopes is m1 m2 equal to -1। इसको याद कर लीजिए बच्चों, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और दो लाइन पैरेलल होगी तो m1 और m2, मतलब दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है बेटा, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन इज line through the points -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24। find the value of x। यहाँ पे दो लाइन है बेटा, एक लाइन है, ये हो गई फर्स्ट लाइन, सपोज कर लिया, ये पास होती है 4, 8 एंड -2, 6 से, और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन है, वो पास होती है 8, 12 एंड x, 24 से। अब ये दोनों लाइंस आपको गिवन है, दे आर परपेंडिकुलर, आपको ये पता है। आपको फाइंड करना है बच्चा कि इन दोनों जो कंडीशन है परपेंडिकुलर होने की वजह से, इसमें एक पॉइंट में आपका एक वैल्यू गायब है, वहां पे x दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। सिंपल है बेटा, आराम से हो जाएगा, अभी कर लेंगे 2 सेकेंड में। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डोंट वरी। तो बच्चों पहले हम फाइंड करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। फर्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ L1। ठीक है, तो L1 बेटा किससे पास होती है, 4, 8 से एंड -2, 6 से। ठीक है बेटा, मान लिया इसका स्लोप m1 है, तो फार्मूला आपको याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बेटा, अब इसमें x1 y1 आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, आपको जो मन करे। सपोज किया, मेरा मन किया कि मैंने इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, इसको x2 दे दिया, इसको y2 ले लिया। आप उल्टा भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो y2 कितना है, y2 हमारा 8 है, y1 6 है, x2 हमारा 4 है, देखिए 4 है, एंड x1 इज -2। तो बेटा ये आ जाएगा 8 - 6, 2 आ जाएगा, नीचे 4 माइनस प्लस 2,
तो बेटा ये हो जाएगा 2/6 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ये आपका स्लोप आ गया m1। ठीक है बेटा, अब हम दूसरा स्लोप निकालेंगे। ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप फाइंड करेंगे। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे आप? तो इसका स्लोप आप फाइंड कर लेते हैं बेटा, वेट अ सेकेंड, अभी फाइंड कर देते हैं। तो बेटा दूसरी लाइन L2 का स्लोप फाइंड करते हैं। L2 लाइन पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको डायरेक्टली सपोज कर देते हैं इसी लाइन में। इसको मान लिया दिस इज x2 y2 और ये है x1 y1। हमेशा बेटा पहले वाले को x1 x लीजिएगा, दूसरे वाले को y। इसमें आप गड़बड़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये x पहला होता है, y दूसरा होता है। हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। ओके बेटा, तो इस स्लोप निकाल लेते हैं सेकंड वाले का m2। m2 इक्वल टू फार्मूला फिर सेम होगा जो ऊपर लिखा था। अगेन वी कैन राइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 इस बार कितना है? 2 है, सॉरी 12 है। y2 इज 12 माइनस y1 कितना है बेटा? y1 इज 24। y1 इज 24 अपॉन x2, x2 is 8 एंड x1 इज x। तो ये बेटा है हमारा दूसरा स्लोप निकल गया m2। तो m2 कितना आ जा रहा है? m2 आ रहा है -12, सॉरी हाँ यस, अपॉन 8 माइनस x। तो m2 देखिए बेटा हमारा आ गया m2 आ गया -12 अपॉन 8 माइनस x और m1 हमारा पहले ही आ गया था 1/3। अब हम इन दोनों में कंडीशन लगा लेंगे m1 m2 इक्वल टू -1 बिकॉज इट इज गिवन दैट। तो बेटा एक स्लोप m1 निकल गया है 1/3 और m2 निकल गया है -12/8 माइनस x। और क्वेश्चन में गिवन था, गिवन दैट कि these two lines are perpendicular, that means m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि हमको पता है कि if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular then product of their slopes is this। तो we can use this formula। तो m1 बेटा पुट कर लिया 1/3, m2 पुट कर लिया -12 अपॉन 8 माइनस x और ये आ गया बेटा आपका -1 के इक्वल अकॉर्डिंग टू फार्मूला। यहाँ ऊपर बेटा -12 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 8 माइनस x हो जाएगा और माइनस से माइनस कट कर लेंगे बेटा। उसके बाद 3 से कट किया, 3 1 जा 3 4 जा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 8 माइनस x इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा x निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते ही बेटा हमारा x क्या हो जाएगा? तो यहां से बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 माइनस x इक्वल टू 4 और यहां से निकल रहा है बेटा x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 4 आ जा रही है। तो यहाँ x कितना हो गया बच्चा? तो x हो गया हमारा 4। तो यहां से हमने x फाइंड कर लिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दिया था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है और उनमें एक वैल्यू दी थी x, हमने वो फाइंड कर लिया। ओके बेटा, अब पढ़ेंगे बेटा फॉर्म ऑफ लाइंस। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं बच्चा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा x एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई लाइन है ये, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू कोई कांस्टेंट लाइक a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू a हो जाएगा। अब व्हाट इज a? ये a क्या है? तो ये डिपेंड a करता है कि ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर ये x एक्सिस से ऊपर सपोज कर लिया +3 डिस्टेंस पे हो तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू आप 3 लिख सकते हैं। और अगर ये नीचे सपोज कर लिया ये लाइन क्या है -3 डिस्टेंस पे है तो इसका इक्वेशन आप x इक्वल टू -3 लिख सकते हैं, सॉरी y इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है ये लाइन कहाँ पर है। अगर ये यहाँ पर है सपोज कीजिए -2 पे है, इस पॉइंट पे है लाइन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -2। So this is the equation of line parallel to x axis. It is always written in the form of
y इक्वल टू a constant, y equal to a constant, that is a. Okay beta, so this is the equation of line parallel to x axis. ठीक है बच्चा. Next form of a line, equation of line parallel to y axis. Equation of line parallel to y axis. So this is x axis और this is y axis. अब इसके पैरेलल लाइन अगर सपोज किया ये है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू कोई कांस्टेंट सपोज कर लिया b. तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू b. अब ये b क्या होगा? b इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. अब जितनी डिस्टेंस है ये, अगर ये प्लस में होगी तो यहाँ प्लस में वैल्यू आएगी, अगर ये माइनस में होगा तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी. ठीक है. तो अगर सपोज कर लिया कि ये लाइन सपोज कर लिया यहाँ नहीं 1 2 ये -1 -2 और -3 सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक लाइन है. तो दिस लाइन इज, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -3. तो x इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और वो x एक्सिस से लेफ्ट साइड में -3 डिस्टेंस पे है. अगर वो प्लस में होगा तो इधर लिखते हैं उसको, माइनस में था इसलिए हमने लेफ्ट साइड लिखा. ठीक है बच्चा. अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगला फॉर्म जो है हमारा वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है. इसमें क्या होगा? एक लाइन होगी, ये लाइन x एक्सिस से, दिस लाइन इज मेकिंग द एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और ये थीटा से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, द स्लोप इज m. और ये लाइन x एक्सिस को जहां कट x y एक्सिस को जहां कट करेगी इसमें इसका y इंटरसेप्ट गिवन होगा. y इंटरसेप्ट मींस बेटा, y इंटरसेप्ट मींस कि लाइन ओरिजिन से जितना ऊपर या नीचे, ओरिजिन से जितना ऊपर या नीचे y एक्सिस को कट करती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज y इंटरसेप्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय, y इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल c और इट इज डिनोटेड बाय c. तो y इंटरसेप्ट को कैसे डिनोट करेंगे बच्चा? तो y इंटरसेप्ट को हम डिनोट करेंगे कैसे? c लेटर से, c. ठीक है, स्मॉल c. ठीक, स्मॉल c से. चलिए तो हम लोग अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं. तो y इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx plus c. It is the most important form because by this form we always find the slope of a line. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. y इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे m क्या है? m बताता है स्लोप ऑफ लाइन एंड c क्या बताता है? व्हाट इज द y इंटरसेप्ट. c इंडिकेट्स y इंटरसेप्ट. ठीक है बच्चा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस c. इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इज इट इज नोन एज? दिस इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सिंपली कभी कभी इसको हम लोग कभी कभी इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं. तो कभी स्लोप फॉर्म भी कहे तब भी आप बेटा कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज स्लोप फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. तो बेटा क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड हैविंग स्लोप -4. तो क्वेश्चन है कि एक लाइन है जो कि -2, 3 से पास होता है. एक लाइन है, बना लेता हूं मैं. एक लाइन है, सपोज कर लिया दिस इज द लाइन और ये लाइन पास हो रहा है किस पॉइंट से? -2, 3. ठीक है, ये डमी डायग्राम है. ये डायग्राम पूरी तरह काल्पनिक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं. ये बस आपके समझने के लिए बेटा. और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है -4. तो हम लोग जब भी बेटा क्वेश्चन करते थे बचपन से ही, तो हमने सीखा था भाई जो भी गिवन हो पहले आप लिख लो.
तो हमने लिख लिया, गिवन क्या लिख लिया कि ये लाइन पास हो रहा है किससे, -2,3 से, और इसका स्लोप -4 ये दिया हुआ है। तो दो चीजें हमको दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन लाएंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमने पढ़ा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या पढ़ा है, y = mx + c। ठीक है, अब बच्चा ये m गिवन है ना, तो m = -4 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y = m की प्लेस पे -4x + c। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया है कि ये लाइन पास होती है पॉइंट, क्वेश्चन में दिया है बेटा कि ये लाइन पास होती है किस पॉइंट से, गिवन दैट above line passes through -2,3। पास होने का क्या मतलब होता है बेटा, पास होने का मतलब ये होता है कि आप पुट कर लेंगे, आप x और y की जगह पर ये पॉइंट पुट कर देंगे। ये जो पॉइंट है हमारे, दिस इज x एंड दिस इज y। x की प्लेस पे आप -2 पुट कर देंगे और y की प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, 3। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। तो इक्वेशन y को पुट करना था, y की प्लेस पे हमको पुट करना है, y की प्लेस पे 3 पुट करना है। तो 3 = -4 × -2 + c। और यहां से बेटा आपको x और y पता चल जाएगा, c पता चल जाएगा। तो 3 = 8 + c एंड दिस इंप्लाइज, यहां से c निकल जाएगा, तो c की वैल्यू आ गई -5। यही c की वैल्यू हम पुट कर लेंगे ले जाकर आपका इक्वेशन 1 में, और हमको पता चल जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड, कोई कंफ्यूजन नहीं है बहुत। अब c की वैल्यू को बेटा इस लाइन में पुट कर देते हैं। तो ये लाइन क्या है, y = -4x, और c की जगह पे हमने जो निकाला है c, यहाँ पे सेव कर लिया था, c की वैल्यू -5 है, -5 पुट कर लिया। तो ये हो गया -4x - 5, और ये y है। अब सबको एक साइड लेते आते हैं, तो ये हो गया 4x + y + 5 = 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हम चाहते थे। तो ये है यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि एक लाइन है, अ लाइन विच कटेज विथ इंटरसेप्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक लाइन है जो कि x एक्सिस को a डिस्टेंस पे कट करती है और y एक्सिस को b डिस्टेंस पे कट करती है। तो इस केस में जो लाइन बनता है, उस लाइन का इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। और यहाँ पे a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, दिस a इज नोन एज x इंटरसेप्ट, and this b is known as y इंटरसेप्ट। इस फॉर्म का यूज कहाँ होगा बेटा, जब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा करना होगा, मतलब इक्वेशन किसी लाइन को प्लॉट करना होगा, तो हम उसको सिंपली क्या कर लेंगे, हम लेते आएंगे इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में लाते हैं हम उसको क्या करेंगे, सिंपली आप ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, तो आपको इसका यूज समझ में आएगा। तो अभी तो आप याद कर लीजिए, x/a + y/b = 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, लर्न इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सपोज कर लिया बच्चा कि एक लाइन है 3x + 4y - 12 = 0। सपोज कर लिया एक लाइन है 3x - 4 + 4y - 12 = 0, और हमको क्या करना है, हमको इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए बेटा हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग x/a y/b = 1 वाले फॉर्म में लाएंगे, मतलब इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लेते आएंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे लाएंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि आप
कांस्टेंट टर्म को राइट साइड भेज दीजिए, तो -12 को राइट भेज दिया तो ये +12 हो गया। ठीक है बेटा, अब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या दिख रहा था, राइट साइड में 1 होता है ना, तो राइट साइड में 1 लाने के लिए क्या करना होगा, इस 12 को 1 बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, तो दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया तो 12/12 और 3x + 4y/12 और कट करके सॉल्व करके ये आ जाएगा। देखिए बताते हैं क्या आएगा बेटा, वेट अ मिनट, ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, x/4 + y/5 = 1। और इससे ये पता चलता है कि ये x एक्सिस को 4 पे कट करता है, ये लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करता है, 1 2 3 4, और y एक्सिस को 5 सॉरी y एक्सिस को 3 पे कट करता है, तो y एक्सिस को 1 2 3। तो हम इससे ड्रा कर सकते हैं कि ये लाइन यहाँ से पास होता है और यहाँ से पास होता है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हम यहाँ से सिंपली इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस इज द लाइन, यही लाइन है क्या, 3x + 4y - 12 = 0। बेटा बहुत अच्छा इक्वेशन है, इंटरसेप्ट फॉर्म से हम कभी भी लाइन क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज स्लोप पॉइंट form. Next form of a line is slope point or point slope form. Simply it is known as point slope form. इस फॉर्म में बेटा आपको एक लाइन गिवन है, लाइन फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जहां पे इसका बेटा स्लोप दिया है आपको, स्लोप = m, ये गिवन है, और इसका एक पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाई करती है, एक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, सपोज किया दिस इज द पॉइंट A, इट्स कोऑर्डिनेट इज x1, y1, ये पॉइंट दिया है। तो इन पॉइंट स्लोप फॉर्म बेटा हमको क्या दिया होगा, इन दिस फॉर्म हमको गिवन होगा क्या, स्लोप ऑफ द लाइन का स्लोप दिया होगा, और एक पॉइंट, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। व्हाट इज द फॉर्म, आई कैन राइट पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y - y1 = mx - x1। ठीक है बेटा, तो दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे का इसका फंडा क्लियर हो जाए। दैट मीन्स you easily solve a question and your, आइए बेटा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल PQR, द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल है आपका, दिस इज द ट्रायंगल PQR एंड वर्टिसेज ऑफ द PQR गिवन, वर्टिसेज इनके दिया हुआ है, P दिया हुआ है 2, 1, Q गिवन है आपको -2, 3 एंड R गिवन है 4, 5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासेस थ्रू द वर्टेक्स R। तो R से पास होने वाला मीडियन, दैट मींस ये R पॉइंट है, इससे जो लाइन पास हो रही है, दिस लाइन इज द मीडियन। और बेटा हमको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है इस मीडियन, दैट मींस आर डी। सपोज कर लिया ये इस पॉइंट पे क्या कट करती है, सपोज कर लिया ये इसको डी पॉइंट पे कट करती है, तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ आर डी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन समझ गए हम लोग क्या करना है, हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये Q का कोऑर्डिनेट है, ये P का है, ये R का है। अब हमको क्या करना है, इनको पुट करके, तो मतलब इनकी हेल्प से हमको सॉल्व कर लेना है और फाइंड कर लेना है इस लाइन का इक्वेशन, दैट मींस इक्वेशन ऑफ लाइन आर डी। और आर डी के बाद में ये मीडियन है,
तो बेटा हम लोग जानते हैं मीडियन जो होती है वो अपोजिट साइड को 1:1 में डिवाइड करती है, हम जानते हैं ना बच्चा। तो पहले हम 1:1 में डिवाइड कर देती है, तो पहले हम डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे बेटा, डी का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो आइए पहले डी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वी नो दैट इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q, गिवन दैट ना बेटा। मीडियन मीन्स क्या होता है, मीडियन वो होता है जो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करे। दैट मीन्स डी क्या है यहाँ पे, इन दोनों के जस्ट बीच में है, P एंड Q के बीच में। तो डी का मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पढ़ा था x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें पुट कर देते हैं बच्चा। तो यहाँ से -2, दिस इज सपोज के लिए ये x1 है, मान लेते हैं ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, सॉरी y2 है ये, और ये y1 है आपका। तो हो जाएगा क्या, -2 प्लस 2 अपॉन 2 एंड कॉमा 3 प्लस 1 अपॉन 2। और बेटा यहां से डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा कितना, 0, 2। तो यहां से बच्चा डी का कोऑर्डिनेट आ गया, इसको लिख भी देता हूं मैं। डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 0, 2। ठीक, अब हमने डी निकाल लिया। अब डी निकालने के बाद हम इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और किस फॉर्म से निकालेंगे, तो अपने इस फॉर्म से निकालेंगे जिसका नाम है स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। तो इस लाइन पे हमको एक नहीं दो पॉइंट पता है, हमको तो बस एक चाहिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं बेटा। इसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा, पहले स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालना हम पहले से जानते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन आर डी बेटा ये है, ये आर पॉइंट है, काफी पीछे है, और डी ये यही लाइन का हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं। तो आर डी पे 2 पॉइंट हमको गिवन है, हमको डी गिवन है 0, 2 एंड आर भी गिवन है, आर है हमारा 4, 5। अब बेटा स्लोप निकालना आपने सीखा है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से स्लोप हो जाएगा हमारा, सपोज कर लीजिए दिस इज x2 एंड दिस इज y2, इट इज x1 एंड दिस इट इज y1। ठीक है बच्चा, अब इनको पुट कर लेते हैं। तो पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, y2 मीन्स 5 माइनस y1 2 अपॉन x2 4 माइनस x1 0। बेटा शुरू में हम लोग स्लोली जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, बाद में तेज करेंगे, तो इसलिए आप घबराइए नहीं। अभी स्लो जा रहे हैं बट हम लास्ट में तेज हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज की बेसिक सीखने के लिए हमको बहुत ही स्लो चलना पड़ता है। तो स्लोप निकल गया m = 3/4। इसको कहीं लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो यहाँ हमने स्लोप निकाल लिया। स्लोप इज, व्हाट इज स्लोप, 3/4। ठीक है बेटा, स्लोप सेव हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप निकालने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप निकालने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन देखिए बेटा ऊपर लिखा हुआ है बट हम आगे लिख देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, चलिए बेटा अब इसमें इसको हमने क्या लिया था, अभी d को लिया था ना हमने, x1 y1, हमने g को क्या लिया था, x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 ये हो गया। m हम निकाल चुके हैं, m की वैल्यू है हमारी कितनी, 3/4। अब ये इस लाइन में पुट कर देते हैं। तो लाइन में पुट करते हैं y माइनस y1। तो y1 कितना है बच्चा, तो y1 हमारा है यहाँ पे 2, y माइनस 2 इक्वल टू m 3/4 एंड x, तो x ही रहेगा। हाँ बेटा x और y यहाँ नहीं पुट करते कभी, याद रहे x y इक्वेशन ऑफ लाइन में होता है, अगर x y गायब कर देंगे आप तो लाइन ही गायब हो जाएगी। x1 इज 0, तो ये आ गया 3/4x, और इधर है हमारा y माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा, या ऐसे भी ये है लाइन,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन आर डी। ये इसी इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है। तो ये एग्जांपल है बेटा किसका, वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं या पॉइंट स्लो फॉर्म। तो पॉइंट स्लो फॉर्म जो कि ये इक्वेशन है, इस पे हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। तो बेटा ये फॉर्म हो गया हमारा, हमने फाइंड कर लिया है अपना इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम चलते हैं अगले फॉर्म की तरफ, जल्दी से लिखते हैं फॉर्म को, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज नॉर्मल फॉर्म और नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज नॉर्मल फॉर्म। व्हाट इज दिस फॉर्म? यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको ये एक्सिस है, ये पता है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन, ओरिजिन है। तो हमारी जो लाइन होगी वो ऐसे पास करेगी, सपोज कर लिया ये लाइन है, इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। इसका हमको इक्वेशन क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। और हमको दिया क्या है, हमको इस पॉइंट से, दैट मींस ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर दे देगा, ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर दे देगा। और इस परपेंडिकुलर को ही हम क्या कहते हैं, इस परपेंडिकुलर को ही हम नॉर्मल बोलते हैं। दिस परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है। तो हमको नॉर्मल की लेंथ दिया रहेगा, व्हाट इज गिवन, हमको गिवन होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल की लेंथ गिवन होगी, दैट मीन्स नॉर्मल का आपको नॉर्मल की लेंथ जो होगी उसको सपोज कर लेते हैं हम कितना, p। सपोज किया दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल OP, और OP की वैल्यू स्मॉल p है। एंड आपको क्या दिया होगा और गिवन होगा, ये लाइन जो है नॉर्मल, नॉट आवर लाइन, वो नॉर्मल जो है, सपोज ये नॉर्मल सपोज कर देते हैं अल्फा एंगल बनाता है। सपोज कर लेंगे कि नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस के, जैसे स्लोप होती है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल फॉर्म करता है, तो वो अल्फा गिवन होगा हमको। तो हमको नॉर्मल का एंगल गिवन होगा, ना कि अपनी लाइन का। तो हमको दो चीजें गिवन होगी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, एंड दूसरा हमको एंगल मेक्स बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दोनों गिवन होगा तो हम इसका फॉर्म लिख सकते हैं। और वो फॉर्म क्या है वो हम आपको लिख के दिखाते हैं बेटा। तो नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं बेटा। तो नॉर्मल फॉर्म है हमारा क्या, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ठीक है बेटा। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, where p is the distance of line from the origin। डिस्टेंस का मतलब बेटा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जो बताया ना, डिस्टेंस मींस इन मैथमेटिक्स ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो p जो है लाइन, जो ये लाइन है हमारी, जिसको फाइंड करना है, इसी को हमको फाइंड करना है इक्वेशन, उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमको दो चीजें पता होंगी, अल्फा एंड p पॉजिटिव होगा बिकॉज इट्स अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, ये याद रखिए, इसको आप पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चा, ओके। चलिए अब आते हैं इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आई राइट डाउन द क्वेश्चन देन यू कैन स्टार्ट, वेट अ मिनट। हाँ, तो दिस इज द क्वेश्चन बेटा, आई विल रीड इट बिकॉज आप पढ़ नहीं पाएंगे, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है। द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to a line meet it at the point -2,9, this is 9 बेटा। find the equation of line। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं क्योंकि राइटिंग हमारी जारी है माशाल्लाह है, ठीक है। तो हमको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इट्स अ डमी डायग्राम। ये लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। ओरिजिन समझते हैं बेटा, 0,0, ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। और उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमको नहीं दी है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमको नहीं दी है, बट ये पता है कि वो परपेंडिकुलर जहां मीट करता है लाइन को, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2,9। तो कह रहा है कि फाइंड, पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है बच्चा।
तो डायग्राम से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, वो तो पता करना है। द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन की बात हो रही है जो कि हमारी लाइन पे परपेंडिकुलर है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से है, ओरिजिन का मतलब है 0 0, तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इस पे टू अ लाइन मीट्स इट, जो कि मीट करती है इसको एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए अब आते हैं अपने परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म की तरफ। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, हमको पी चाहिए, स्मॉल पी, क्योंकि जो हमारा फॉर्म होता है वो क्या है, हमारा फॉर्म है x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। तो पहले p निकाल लेते हैं, फिर अल्फा की तरफ आएंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं थोड़ा स्पेस बना लूं, 2 मिनट बेटा। तो सबसे पहले बेटा p हम लोग निकालेंगे स्मॉल p। स्मॉल p जो है वो क्या है, व्हाट इज स्मॉल p। तो स्मॉल p जो है वो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कहाँ की, ओरिजिन से, ओरिजिन को o ले लेते हैं, ओरिजिन o से डिस्टेंस ऑफ o फ्रॉम p, मतलब OP है, डिस्टेंस इज OP। तो डिस्टेंस फार्मूला बेटा पढ़ा था हमने ना, क्या था डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ ने इसका अपोजिट पढ़ा था, कुछ ने अपोजिट पढ़ा था, वो भी सही है। वो क्या था, वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट, कोई भी लगाइए आप, हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम इसको पहले निकालते हैं। तो इसके लिए आपको सपोज करना होगा बच्चा, आपको किसी को x1 ले लीजिए, किसी को y1 ले लिया, सॉरी इसको x1 ले लिया, मान लिया दिस इज x1, ये y1, और ये हो गया आपका x2 और ये y2। 0 0 जो है हमारा ओरिजिन को हमने ओरिजिन को क्या ले लिया, 0 0 को हमने ले लिया x2 एंड y2 बेटा, ठीक है। अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो x1 क्या है, व्हाट इज x1, x1 -2 है, -0 का स्क्वायर प्लस, इसको p लिख लेते हैं बेटा, p। फिर y1, y1 अपना क्या है 9 है, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट भी लगाना है बच्चा। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको सॉल्व करने पे मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और 4 प्लस 81 अंडर रूट 85। चलिए काफी, इतना हमारे लिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो हमने देखिए p फाइंड कर लिया, हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में, स्मॉल p निकल गया हमारा कितना, √85, ठीक है बच्चा। चलिए अब हमको अल्फा चाहिए, ये वाला जो अल्फा है, ये एंगल हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। आपने क्या स्लोप का वो क्या पढ़ा है, व्हाट इज स्लोप, अभी बताते बच्चा, 1 मिनट का टाइम। तो बच्चा स्लोप पढ़ा है ना, ये अल्फा एंगल भी देखिए स्लोप की तरह है। हमारा क्या होता था, ये दिस लाइन, ये जितना एंगल बनना है थीटा, इसी का 10 लगा दिया तो स्लोप निकल जाता था, ठीक है बच्चा, और इसी को हम लोग स्लोप बोलते थे। तो यहाँ पे भी अगर इस लाइन का स्लोप निकाल लें हम, इस लाइन का हम क्या निकाल लें, स्लोप निकाल लें, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको 10 थीटा नहीं, हमको पता चल जाएगा 10 अल्फा। तो हम 10 अल्फा फाइंड कर लेते हैं, और जब 10 अल्फा पता चल जाएगा तो उससे हम साइन अल्फा फाइंड कर लेंगे और कॉस अल्फा भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए पहले हम 10 अल्फा की तरफ पढ़ते हैं, 10 अल्फा को फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चा। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, 10 अल्फा क्या है, यहाँ पे स्लोप है बच्चा। तो स्लोप का फार्मूला वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए x1 y1 ऑलरेडी है, ये यहाँ लिया हुआ है, इसको x2 y2 हमने लिया ही है, पुट कर लेते हैं सीधे। तो y2 मीन्स 0, x2 मीन्स 9, सॉरी y2 मीन्स 9, x2 मीन्स 0, x1 मीन्स -2। तो ये हो जाएगा बेटा 9 -9 अपॉन +2, ये हो गया हमारा 10 अल्फा। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया 10 अल्फा की वैल्यू, 10 अल्फा आ गया -9/2। अब बच्चा 10 अल्फा पता चल गया, तो आप 10 अल्फा से क्या निकाल सकते हैं, आप 10 अल्फा से साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है।
हम लोग टेन अल्फा से क्या कर सकते हैं अपना साइन अल्फा। साइन अल्फा होता है क्या हमारा, टेन अल्फा के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए आप, दिस इज अ ट्रायंगल, और ये अल्फा एंगल हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा टेन अल्फा कितना निकला है, टेन अल्फा निकला है आपका क्या -9/2, ठीक है। तो टेन आपका -9/2 है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बेस हो जाएगा आपका 2, ठीक है। टेन थीटा माइनस में कब आता है, तो टेन थीटा का माइनस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं, हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस भी निकाल लेंगे। चलिए अब साइन अल्फा पे आते हैं, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 85, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया 9, हाइपोटेनियस हो गया 85 अंडर रूट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यही वैल्यू रहेगी, मतलब साइन अल्फा क्या रहेगा हमारा 9/√85 ही रहेगा। अब बेटा कॉस अल्फा निकालने के लिए आते हैं, कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, बस क्वेश्चन हो गया बच्चा, घबराइए नहीं, हो चुका है बस 2 सेकेंड, ठीक है। देखिए अब कॉस अल्फा निकालते हैं, तो कॉस अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है 2, हाइपोटेनियस है √85, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस सेकंड में निगेटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा निगेटिव, दैट मींस 2/85। किसी दिन बताएंगे बच्चा ये साइन कॉस टेन, ASTC बता देंगे आपको, समझा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कब कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस अल्फा हमारा ये निकल गया, तो हमारा साइन अल्फा निकल चुका है, लिख लेता हूं मैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा भी निकल चुका है, और पी भी निकल चुका है। बस अब हमको इक्वेशन लिखना है, तो वेरी सिंपल बेटा, 2 सेकेंड लगेगा बस। बेटा साइन अल्फा भी निकल गया है, कॉस अल्फा भी निकल गया है, तो हम लोग को इक्वेशन लिखना है, पी भी निकल चुका है, तो इक्वेशन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, एक्स कॉस अल्फा कितना बेटा -2/85 अंडर रूट 85 प्लस वाई साइन मीन्स 9/√85, और p की वैल्यू भी √85 है बच्चा, और इसको साइड साइड भेज देंगे एलसीएम लेके, तो ये 85 इधर आ जाएगा, 85 मल्टीप्लाई करके √85 हो जाएगा, और ये 9y हो जाएगा, साइन प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन, जो कि हमने लिखा पढ़ा था कि वो लाइन जो कि ओरिजिन से क्या है आपका, ओरिजिन से उस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, और वो परपेंडिकुलर कहां से पास होता था -2,9 से, ये हमने निकाल लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक कि अगर आपको एक सपोज कर लिया एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और आपको इसके पैरेलल लाइन फाइंड करनी है, तो बहुत सिंपल है, सब मान इसके पैरेलल लाइन पैरेलल टू अबव लाइन, सिंपली लिखेंगे बच्चा, सेम इस लाइन को कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए आप, ax प्लस by तक कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी कर लीजिए ax प्लस by, बस जो कांस्टेंट टर्म होता है बेटा लाइन का उसको आप चेंज कर देंगे, उसको हम लोग लैम्डा ले लीजिए, k ले लीजिए, और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको एक कंडीशन दी होगी, आप उससे इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइन, क्वेश्चन देखिए आगे आपके स्क्रीन बोर्ड पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड विच इज पासेस थ्रू -2,5। हमको लाइन पता करनी है जो कि जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है उसका 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा सोल्यूशन पार्ट भी है, वो ये इक्वेशन है, और वो पास होता है, ये पास होता है किससे, हमारी जो लाइन है वो पास होती है -2,5 इससे, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान है, हमने बताया ना कि क्या करना है, इतना कॉपी कर लेना, हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन, और वो लाइन हो गई क्या 3x प्लस 4y। देखिए इतना पूरा कॉपी कर लिया हमने इसको। प्लस 5 हटा के उसकी जगह k लिख लीजिए, कोई कांस्टेंट लिख लीजिए, सॉरी वेरिएबल आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको हमको अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमको कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें k फाइंड। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि ये लाइन जो है वो पास होती है, किससे पास होती है -2, तो पास हो रही है किससे -2, पास होने का ये मतलब होता है कि x की जगह ये पुट करिए आप पहला वाला, और y की जगह दूसरा वाला। तो पुट कर लेते हैं हम x की जगह -2 पुट करेंगे, y की जगह 5, तो 3x है, x की जगह -2 प्लस 4 और y की प्लेस पे 5 प्लस k इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -6 प्लस 20 और प्लस k, और यहां से निकल जाएगा k आपका, ये आ जाएगा बच्चों कितना -14, k की वैल्यू क्या आ गई -14, और उसको अबव इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, हो गया क्वेश्चन। बेटा अब k का एक वैल्यू निकल चुका है, k इक्वल टू -14, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए इसको। तो 1 यही है ना, 3x प्लस 4y और प्लस k, तो k की जगह पे क्या रख लिया -14 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y -14 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, एक लाइन दिया उसके परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, मतलब एक लाइन है, हमको सपोज कर लिए ये लाइन है और हमको इसके परपेंडिकुलर ये लाइन निकालनी है। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज किया हमको इसका इक्वेशन गिवन है इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन सपोज कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c, ये इस लाइन का इक्वेशन है, ये आपको गिवन है। हमको फाइंड करना है इस लाइन का इक्वेशन, ये वाली लाइन, और इसका इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हमको गिवन है ax प्लस by प्लस c, और इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है हमको। परपेंडिकुलर में क्या करना है, y का कोफिशिएंट चेंज करके यहाँ कर देना है। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट b चला जाएगा वहां, तो ये हो जाएगा bx, फिर माइनस आ जाएगा बीच में, और x का कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा a y, और प्लस कांस्टेंट बदल देंगे, कांस्टेंट को मान लेंगे लैम्डा इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ठीक है बेटा, बहुत आसान फार्मूला है, आप इससे सिंपली निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा हमारा लगभग हो गया है ये चैप्टर, एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं बस।